हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आपके सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी गई होगी अब तक। तो एस्टेट के 5 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे आज, ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम आज। ये 2022 जैन को हुआ था, 2021 को पहले वो पेपर कर रहे हैं हम। इन ए मल्टीपल चॉइस क्विज ईच क्वेश्चन हैज 5 अल्टरनेटिव्स। देखो कितने अल्टरनेटिव्स हैं हर क्वेश्चन के? 5 हैं। देन ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। करेक्ट कितना है? 1। यानी कि अगर मेरे पास 5 अल्टरनेटिव्स हैं तो उसमें करेक्ट कितना है? 1। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5 में से अगर जो 1 ऑप्शन है, ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/5। तो अच्छा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेलियर की प्रोबेबिलिटी फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर एक ऑप्शन ठीक है, 5 ऑप्शन है आपके पास, देखो ए बी सी डी ई, जैसे आपका पेपर होता है स्टेट का, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक ठीक होता है, 3 गलत होते हैं। सेम वही बात है, इसमें 5 ऑप्शन है, एक ठीक है तो 4 गलत होंगे, इसका मतलब। तो रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रॉन्ग की 4/5 और राइट की प्रोबेबिलिटी 1/5। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 करेक्ट आउट ऑफ आंसर आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी हमने कितने की देखनी है? 6 की देखनी है। 10 में से कितने सही होने चाहिए? हमारे 6 सही होने चाहिए। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, वही जो हमने पहले भी लगाया था फॉर्मूला। ये स्टैट मैराथन में मैंने आपको करवाया भी था, जब स्टैट की मैराथन करवाई थी। एनसीआर क्यू एन माइनस आर इंटू पी आर। पी हमारे पास कितना हो गया? एन कितना हो गया? हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 में से ठीक कितने होने चाहिए? हमारे 6 ठीक होने चाहिए, 10 में से 6 ठीक। पी हमारे पास क्या निकला? ये 1/5, ये निकल गया हमारे पास 1/5। क्यू हमारे पास क्या आया? 4/5, ये हमारे पास आ गया 4/5। एनसीआर हमारे पास हो गया 10C 6 4/5। एन माइनस आर, एन कितना है? 10, 10 आर 6, 10 में से 6 गया 4 इंटू, फिर आर। आर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 10 जो है ये एन है, और जो ये हमारे पास 6 है ये हमारे पास आर है। तो हमारे पास आर कितना हो गया? 6, यानी कि 6 क्वेश्चन हमारे ठीक, 1/5 की 6 और 4 हमारे गलत होंगे फिर, और 4 ऑप्शन 4/5 की 4, 10C6। अब 10C6 को हम इसको तो सोल्व कर लोगे, ठीक है, इसको खोलना सीखते हैं। 10C6 को कैसे खोलोगे? 10C6 को 10 फैक्टोरियल, इसको फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। 10 n कितना है? 10 फैक्टोरियल। 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल इंटू आर, आर क्या है? 6 फैक्टोरियल। तो अब इसको खोलेंगे हम। 10 रिवर्स काउंटिंग 9 8 7, ठीक है, तो ये कट जाएगा, इसको इसलिए पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं होती हमें, ठीक है, ये कट जाता है तो हमें पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। इसको हम सोल्व करेंगे। ये देखो, ये देखो यहाँ 10 9 8 7 6, ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, ये कट गया, ठीक है, इसको आगे खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट ही जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर हम सोल्व करेंगे 1/5 की 6, इसको सोल्व करोगे 1/5 की 6, इसको हम ओपन करेंगे 5 के, 1/1 5 6 2 5, 4/5 की 4 खोलोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 256, 4 को 4 बार और 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 25 125, 125 इंटू 5 625, तो 625 ये आ गया। ऐसे ही 4 को 4 बार मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई 16 64, 4 चौके 16 16 64, 64 चौके 256 आ गया ये, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करना है, ये तुम कर ही लोगे, ठीक है। 0.0055, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0055, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेजेस रेट है ₹30 पर हार, 30 पर हार रेट दे रहे हैं हम। स्टैंडर्ड टाइम हमने अलाउ कर रखा है, स्टैंडर्ड टाइम 6 हार हमने फिक्स कर रखा है कि एक जो हमारा प्रोडक्शन होना है वो 6 घंटे में होना चाहिए। एक्चुअल टाइम टेकन बाय बस, लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा, 4 घंटे में ही प्रोडक्शन कर दिया, 6 घंटे का टाइम दिया, 4 घंटे में ही कर दिया। द टोटल अमाउंट ऑफ वेज अर्न अंडर रोवन, रोवन प्लान है, एचआर का क्वेश्चन है, रोवन प्लान के अंडर क्या बताना है हमने? टाइम बताना है। देखो उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? अगर बोनस निकाल रहे तो टाइम सेव, टाइम सेव हमने 6 घंटे का टाइम था, 6 घंटे वाला काम कितने घंटे में कर दिया? 4 घंटे में। तो हमारे कितने घंटे बच गए? 2 घंटे बच गए। इनटू टाइम टेकन, टाइम कितना लिया हमने? टाइम टेकन 4 घंटे, रेट कितनी है? 30 है, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हो, टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम कितना? 6 घंटे। तो 8
और 30 240 बटे 40 आ गया, ये हमारे पास आ गई बोनस। अब टोटल अर्निंग कैसे निकालोगे, जो टाइम टेकन इनटू हार्डली रेट, रेट 30 है, टाइम लिया है उसने 4, रेट है हमारे पास 30, प्लस में बोनस निकाला हमने अभी 40, तो ऐड कर दोगे इनको, ये आ जाएगा 160। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एज इट इज, एज इट इज रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड विद लेटर ऑफ वर्ड गंगापुर। गंगापुर से आप कितने जो है लेटर जो है ऑफ वर्ड, कितने अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो, जैसे कभी जी को आगे कर दिया, जैसे कभी जी को आगे करा, कभी एन को आगे करा, ऐसे अरेंजमेंट पूछ रहा है कितने कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है वैसे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितना रेपिटेशन हो रहा है, डिवाइडेड बाय रेपिटेशन, कितना रिपीट हो रहा है। जैसे गंगापुर में कितने हैं, 1 2 2 4 और 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट क्या हो रहा है, जी रिपीट हो रहा है, जी रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और ए रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अभी हमने खोला है, आप ये आपको आ ही गया होगा, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 8, रिवर्स काउंटिंग 8 7 6 5 3 2 तक कर लो बस, उसके बाद आगे करने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, वैसे 2 के बाद 1 ही आएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, फिर इसको काट दोगे, ये इससे भी कट जाएगा 2, ये इससे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10080, 10080, ये हमारा आंसर है। देखो 2021 में जो प्रैक्टिकल्स आए हैं, 9 प्रैक्टिकल्स आए हैं, 9, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल पे भी थोड़ा फोकस करना हमारे लिए। ए लिमिटेड हैज इशू 2000 इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 का ईच है, फुली पेड, द कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट 20,000, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, द मार्केट प्राइस ऑफ दीज शेयर्स, मार्केट प्राइस क्या है, एमआरपी जो है इसकी 160 है, मार्केट का प्राइस, एमपी 1 है, डिविडेंड दे रहा है ₹8 पर शेयर है, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एफएम का क्वेश्चन है, एफएम का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, मेथड कौन सा यूज करना है, अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड यूज करना है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एफएम का क्वेश्चन है, आप देखो अर्निंग, इसके लिए पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, अर्निंग की बात कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, अगर डिविडेंड मेथड लगाते हैं तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, अब अर्निंग की है तो अर्निंग पर शेयर ले लो, फॉर्मूले देखो कैसे याद करोगे, डिविडेंड की बात है तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, अर्निंग की बात है तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर, अब अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है, मार्केट प्राइस तो कितना गिवन है 160 गिवन है, बट अर्निंग पर शेयर गिवन है, अर्निंग पर शेयर निकाल लो, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किसको दोगे, इक्विटी वालों को, इक्विटी वालों को, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 2000, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर क्या आ गई 10, तो इसको सोल्व कर लोगे 10 डिवाइडेड बाय 160, ये देखो ये 10 आ गया, 10 डिवाइडेड 160 सोल्व करोगे 6.25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25। नेक्स्ट है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, क्या निकालना है आपने, हार्मोनिक मीन HM निकालना है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला पता होना चाहिए, N1 प्लस x1 1 प्लस x2 1 प्लस x3 1 प्लस x4, 4 है, 4 नंबर 1 2 3 4, तो n कितना आ गया 4, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 20 और 1 डिवाइडेड बाय 25, ये भी 2 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, एज इट इज, 2 बार आया हुआ है एग्जाम्स में, एज इट इज, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम, देखो 4, तो एलसीएम ले लो इसका, नीचे वाले का 300 एलसीएम आया, फिर 30 20 ये आ गया 4 डिवाइडेड 77, फिर 300 300 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 75, तो 15.58, तो हमारा आंसर क्या आएगा 15.58। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन 12 कप्स बी पुट इन 3 ट्रे, हमारे पास कितनी ट्रे हैं 3 ट्रे हैं, और कप कितने हैं 12 कप्स हैं, ठीक है, इन इक्वल नंबर कि हमें उनको क्या करना है, कैसे वो इक्वल नंबर में अरेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर 12 की बात करें और 3 ट्रे हैं, तो एक ट्रे 3 ट्रे, देखो ये ट्रे मेरे पास A, ये ट्रे मेरे पास B और ये मेरे पास C ट्रे, कप कितने हैं 12, तो 4 कप इसमें, 4 इसमें, जो 4 इसमें, ठीक है, ऐसे मैं कितने टाइम्स अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है, कैसे अरेंज कर सकती हूँ, देखो ये ट्रे 1 ट्रे 2 ट्रे 3 ली मैंने, 12C4, पहले 12 में से मैंने 4 कप अरेंज कर दिए, फिर अब मेरे पास कितने कप रह गए 8, 8C4, फिर 4 कप अरेंज हो गए, फिर 4C4, लास्ट में भी 4 कप अरेंज हो गए, तो अब इनको खोलेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये हमारे पास n हो जाता है और नीचे वाला हमारे पास r हो जाता है, तो ये हम इसको ओपन करेंगे 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल,
4 फैक्टोरियल, यहाँ भी 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 में से 4 गया 4 और नीचे r 4 आ गया। 4c1 का आप याद रख लो, देखो जब भी सेम सेम होगा, n और r सेम होगा, 4c4 जब भी इसको ओपन करोगे हमेशा क्या आएगा 1, तो आप ये चीज याद रख सकते हो। जब भी सेम सेम होगा n और r 4c4 तो इसको करोगे ओपन 1, कैसे मैं करके भी दिखा देती हूँ, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r 0 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, r कितना है 4 फैक्टोरियल, देखो 4 से 4 कट ही गया तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी सेम सेम हो तो इसको याद कर सकते हो, हमेशा 1 आएगा। उसके बाद इसको खोल लो, 12 11 10 9 8, ठीक है, ये पूरा नहीं खोलना, क्यों, क्योंकि नीचे 8 आएगा तो 8 से 8 कट जाएगा, ये याद रखना, ज्यादा नहीं खोलना इसको। फिर यहाँ 4 फैक्टोरियल और यहाँ 4 को खोलेंगे, फिर हम 4 3 2, अब इनको काट पीट दो, जो कट रहा है एक दूसरे से इनको काट दो ताकि छोटा हो जाए, मतलब शॉर्ट में हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, 8 फैक्टोरियल है, यहाँ 4 और 4, 8 7 6 5 तक खोलो, फिर 4 को नहीं खोलना, 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब 4 को खोलो, 4 3 2, अब काट दो जितना कट रहा है। ठीक है, अब काट देंगे इसको, जितना भी कट रहा है सबको काट दो। उसके बाद इनको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 7 5, 5 7 7 5 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 है, सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर 1/5 उसको शेयर दे रहे हैं, विच शेयर द प्रॉफिट विच गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखो सी को कितना मिल रहा है 1/5, ठीक है, सी पहले देखो सी को कितना मिल रहा है 1/5। अब 1/5 का कह रहा है कि वो इक्वली, इक्वली का मतलब हाफ ले रहा है 1/5 का ए से और हाफ ही ले रहा है बी से, यानी कि ये कह रहा है जो सी को शेयर मिल रहा है वो इक्वली ले रहा है, किससे, ए से बी से, यानी कि 110 ले रहा है वो ए से और 110 ही वो किससे ले रहा है बी से। यहाँ पे फ्रॉम आ गया, फ्रॉम आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑफ होता है तो हम क्या, फ्रॉम आ गया तो माइनस करेंगे, ऑफ होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रॉम की बात है तो हम 110 माइनस करेंगे, किसमें से, ए में से। ए का कितना है 35, ए का 35 है, वो कितना दे रहा है, सी को 110 दे रहा है, बी का कितना है 25, 25 का वो कितना दे रहा है 110 दे रहा है, सेम सेम दे रहे हैं, इक्वल इक्वल, ये भी कितना दे रहा है 110। तो इसको हम सोल्व करेंगे, देखो ए दे रहा है 110, बी भी 110 दे रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे 5/10, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 3/10 आ गया। अब सी को कितना मिल रहा है 1/5, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10, तो इनको इक्वल करेंगे, इसको 10 करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/10, सबको एलसीएम, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसका भी एलसीएम ले लो। ठीक है, इन सबका एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो 5, देखो भाई अगर ये नहीं समझ में आया देखो, तो इनका एलसीएम लोगे तो 10 आया, 5 2 जा, ये 2 आ गया, 2/10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, एलसीएम ही लिया हुआ है मैंने, डायरेक्ट कर दिया इसको, कहीं आप सोचो 2/10 कहाँ से आ गया, ये 1/5 है तो एलसीएम लिया, सबको इक्वल करेंगे ना, नीचे का डिनोमिनेटर सबका इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो इससे ये आ जाएगा 2/10, तो इनकी रेशियो आ जाएगी, नीचे सभी का 10 है तो 5:3:2 रेशियो हमारे पास मिल जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई 5 kg ऑफ मटेरियल आर कंज्यूम। कह रहा है कि कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, 5 kg मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। द स्टैंडर्ड प्राइस है 1.5, देखो स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 7000 kg ऑफ मटेरियल 1.60 पर kg वर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। देखो एक्चुअल में कितना हुआ, प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है 1.5, एक्चुअल प्राइस है हमारा 1.6 हो गया हमारे पास। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, AQ 7000 है। ठीक है, हमने प्रोड्यूस करा 1500 यूनिट। अब देखो मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस भी है, एक्चुअल प्राइस भी, एक्चुअल क्वांटिटी, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम पहले क्वेश्चन से निकालेंगे। देखो इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, कह रहा है अगर आप एक यूनिट को बना रहे हो ना, एक यूनिट को बनाने के लिए तो आपको कितना मटेरियल चाहिए 5 kg। अगर मैं एक यूनिट बना रही हूँ तो मुझे कितना मटेरियल चाहिए 5 kg, और मेरी यूनिट कितनी है, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट ऑफ वाई, 1500 यूनिट ऑफ वाई। एक यूनिट को बनाने में मेरे को 5 kg मटेरियल चाहिए, 1500 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना चाहिए होगा, 5 × 1500 70 7500।
तो ये मेरे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि मेरे पास एक्चुअल प्राइस भी है, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस भी, सब चीजें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस और यूसेज। फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कॉस्ट, कॉस्ट का फॉर्मूला इजी है। आप मार्केट में गए, 10 पेन लेके आए, 10 पेन लेके आए आप मार्केट में, 10 पेन, एक पेन कितने का है, 5 रुपीज का है, 5 रुपीज का, तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ गई, 50, 50, बस यही है। देखो क्वांटिटी कितनी, आपने क्वांटिटी से स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली 75, प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है 7000 गिवन है, और एक्चुअल प्राइस है 1.6, ये भी हमें गिवन है। तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा आ गया 50, पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं फेवरेबल, नेगेटिव के लिए वर्ड यूज करते हैं एडवर्स। पी से पॉजिटिव, फेवरेबल, नेगेटिव है तो एडवर्स, तो ये पॉजिटिव है तो फेवरेबल हो गया। फिर हमें निकालना है प्राइस। देखो प्राइस कैसे निकालोगे, देखो वेरियांस, वेरियांस का मतलब है डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसका लोगे, प्राइस का। तो फॉर्मूला क्या बना, प्राइस का डिफरेंस ले लो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन अपोजिट में क्या आएगा, क्वांटिटी। प्राइस के साथ क्या आती है, पी तो आ गया, अब क्यू की बारी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमें सब गिवन है क्वेश्चन में, ये स्टैंडर्ड प्राइस भी, एक्चुअल प्राइस भी और क्वांटिटी भी। तो हमारा ये आ जाएगा 700 एडवर्स। अब देखो यूसेज मीन्स कितना यूज कर लिया आपने। मैंने स्टैंडर्ड फिक्स करा था कि मैं 7500 यूज करूंगी। देखो इससे भी पता चल रहा है, देखो मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, मैंने सेट करा मेरा इतना मटेरियल लगेगा, मैंने एस्टिमेट कर लिया, बट एक्चुअल में मेरा कितना लगा, सिर्फ 7000 ही लगा। देखो मैंने सेट तो स्टैंडर्ड सेट करा था ज्यादा, बट कम लगा। यहीं से ही पता लग रहा है आपको फायदा हो गया। भाई आपने सोचा था हमारे 500 रुपए लगेंगे, आपको 500 रुपए की हमारी चीज यूज होगी, बट आपकी 200 रुपए की चीज ही यूज हुई, 200 यूज हुई, क्वांटिटी यूज हुई, तो आपको 300 का फायदा। तो सेम यही बात चलेगी, 75 और 7000 देखने से ही पता चल रहा है हमारा पॉजिटिव आएगा ये, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ले लोगे तो हमारा ये आ जाएगा 750 फेवरेबल में। ठीक है, तो हमारा मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस होता है, ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस होता है वो प्राइस प्लस यूसेज वेरिएंस का टोटल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीवी रेशियो ऑफ ए फर्म इज, पीवी रेशियो गिवन है 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपको, ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज 5 लाख। देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें दी हुई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती क्या है। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जिस पॉइंट पे ना तो आप प्रॉफिट में हो ना लॉस, उससे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होती रहती है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से कम प्रोडक्शन करोगे तो लॉस में जाओगे, लॉस में, यहाँ प्रॉफिट में। ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, इससे कम में लॉस में, इससे ज्यादा में प्रॉफिट में जाओगे तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होती रहती है। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बनता है, जो हमारी एक्चुअल सेल्स हुई, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, या ब्रेक इवन पॉइंट कह लो या बजटेड सेल्स कह लो, ठीक है। मान लो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 100 यूनिट का, 100 यूनिट का, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितने यूनिट बनाई, 130, एक्चुअल में मैंने बनाई 130, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना का था, 100 का, तो मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी मिल गई, 30 पे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस पे होगी, सेल्स पे होती है ये। 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स, तो सेल्स 5 लाख, 5 लाख का 40% कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी 2 लाख। एक्चुअल सेल्स मेरी कितनी है, 5 लाख। तो यहाँ से आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, 5 में से 2 गए 3, तो आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, इसका 40% लो, 40% 2 लाख, 5 में से 2 गए 3, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे सोल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है, कई बार नहीं होता, आगे क्वेश्चन पूछ लेता। तो देखो कैसे करोगे इसको पूरा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, 2 फॉर्मूले, एक तो हमारे पास है प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 फॉर्मूले, एक तो हमने अभी किया एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, और दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दोनों फॉर्मूले याद रखना। सेफ्टी कैसे निकलेगी, प्रॉफिट से, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है 40%, प्रॉफिट, पीवी रेशियो क्या है 50%। तो हमारे पास ये आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20%। 20% किसका, सेल्स का, 20% सेल्स का, तो हमारा ये आ गया 5 लाख का 20% 1 लाख आ गया हमारा प्रॉफिट। ये हमने अभी कैलकुलेट कर ही लिया, 5 लाख माइनस ये वाला 2 लाख, 5 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमने कर लिया, ब्रेक इवन पॉइंट 3 और प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है, ये हमने कर लिया। बट आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसका 40% लेके सोल्व कर लेना है, बस आगे नहीं करना।
देखो अगर हम जनवरी की बात करें 2021 की, तो टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने आए हुए हैं? 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम करते हैं नवंबर 2019 का। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, कोरिलेशन में आपको ये अगर पता है, दोनों एरो अप जा रहे हैं तो कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव। दोनों एरो डाउन जा रहे हैं तो कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव। ये चीज पता होनी चाहिए बस। अगर एक एरो अप जा रहा है, एक एरो डाउन जा रहा है, तो कौन सा रिलेशन? नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे एक्स 10 20 30 इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई देखो 50 40 रिवर्स जा रहा है, रिवर्स तो नेगेटिव पोजीशन। नेगेटिव का आंसर ही एक ही है, तो हमारा यहीं पे ही आंसर है। देखते ही पता चल रहा है ये इंक्रीज रिवर्स, कुछ करना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन डराने के लिए दिया हुआ है इसने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये हो। उसके बाद देखो माइनस आ गया। अगर उसके बाद देखो 10 20 30 40 सेम अमाउंट से बढ़ रहा है और यहाँ सेम अमाउंट से कम हो रहा है, सेम सेम चेंज सेम सेम है, तो हमारा कैसा बनेगा? ये हमारा कर्व बनेगा बिल्कुल लीनियर, हमारा कर्व बनेगा लीनियर। तो लीनियर मींस -1 आ जाएगा, 1। जब सेम सेम चेंज हो तो ठीक है, -1 परफेक्ट, इसको कोरिलेशन कहेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन। Next question है, a bill of 2000 for old office furniture sold to Mr. Rajesh was entered in the sales book. The book value furniture sold was 2500. देखो error of rectification का क्वेश्चन है, कह रहा है कि a bill of 2000 for old office furniture sold to Mr. Rajesh. हमने अगर फर्नीचर को सेल कर रहे हैं, मिस्टर राजेश को सेल कर रहे हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर सेल हो रहा है तो हमारा फर्नीचर चला गया, हमें क्या करना है? टू फर्नीचर करना है, ठीक है, टू फर्नीचर करना है हमें, ठीक है। अगर राजेश को सेल कर रहे हैं तो हम कर देंगे राजेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। लेकिन इन्होंने फर्नीचर को क्रेडिट नहीं करा, इन्होंने किसको क्रेडिट कर दिया? इन्होंने कर दिया फर्नीचर की बजाय टू सेल्स को क्रेडिट कर दिया। देखो एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन में बहुत इजी क्वेश्चन है, 3-4 बातें याद रखनी है। देखो कम डेबिट किया तो और डेबिट कर दो, कम क्रेडिट किया है तो और क्रेडिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। भैया आपने किसी के पैसे देने थे 500 रुपए, सिर्फ आपने 400 दिए हैं, तो अब आप क्या करोगे? 100 और दे दोगे उसको, सिंपल बात। अब देखो अगर आपने क्या किया, डेबिट कर दिया गलती से, ठीक है, गलती से डेबिट कर दिया गलती से, तो वापस क्या करोगे? क्रेडिट। आपने गलती से किसी को 500 रुपए दे दिए, उल्टे ले लो भाई, उल्टे उल्टे क्रेडिट, उल्टा उल्टे लोगे, उल्टे मीन्स उल्टा कर दो। गलती से अगर आपने डेबिट कर दिया तो वापस क्या करो? गलती सुधारने के लिए उसको क्रेडिट। एक बात ये, दूसरी बात ये। अब तीसरी बात और हो जाती है इसमें, देखो अगर आपने किसी चीज को डेबिट करना था, करना तो था डेबिट, बट आपने गलती से उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट। किसी के 100 रुपए देने थे, उससे 100 रुपए ले लिए, ले लिए, अब वो आपसे कितने मांगेगा? 100 और 100 200, तो यहाँ आ जाएगा डबल इफेक्ट। बस ये चीजें याद रखनी है, बाकी सब हो जाएगा ये। अब देखो मैंने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। सेल्स को वापस क्या करूं? डेबिट। अब इसमें ऑप्शन में देखो सेल्स डेबिट, सेल्स इसमें भी डेबिट है और इसमें भी, यानी कि ये तो ये सीधा रिजेक्ट होगा। अब इन दोनों में से आंसर बनेगा। क्रेडिट क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। फर्नीचर क्रेडिट देखो किसमें है? फर्नीचर इसमें भी क्रेडिट है और इसमें भी क्रेडिट है। अब रुक जाओ, दोनों में ही क्रेडिट है। अब रुको फिर, देखो 2500 का फर्नीचर है, 2500 का, हम 2000 में सेल कर रहे हैं, तो 500 नुकसान, लॉस हो गया। लॉस को डेबिट करते हो, सबको पता है लॉस डेबिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स को 2000 से डेबिट करा था, लॉस डालो, 500 रुपया लॉस हो गया, और टू फर्नीचर 2500। उसके बाद है, फर्म इज मेंटेनिंग ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स एंड ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2.5%। ठीक है, एंड ऑफ द डेटर्स अमाउंट टू बी 20,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालना। देखो 20,000 के मेरे क्या है एंड में? डेटर्स। सबसे पहले क्या लेस करते हैं हम? बैड डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और लास्ट में डिस्काउंट। याद रखना ये डिस्काउंट हमेशा लास्ट में जाएगी। पहले बैड डेट्स लेस करो 5%, 20,000 का 5%, 5 दूनी 10, 1000 हो गया। कितना आया? 19। 19 का कितने परसेंट लो? 2.5%। इसका 2.5 करेंगे 380, प्लस में 5 और कर दो, उसका आधा और कर दो, ठीक है। 380 उसका आधा करोगे तो हमारा ये आएगा, एक मिनट देख लेते हैं हमें कितना आएगा ये। देखो ये आ गया हमारा 2% 475। तो हमारा ये डिस्काउंट कितना आएगा? इस पे अगर 2% डिस्काउंट दोगे, 2.5% डिस्काउंट दोगे, यहाँ 2.5% डिस्काउंट है, 2 नहीं है, 2.5% डिस्काउंट देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? फिर हमारा 475 आ जाएगा, ठीक है, 475। What will be the arithmetic mean of the following series?
अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालना है, हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स सबका टोटल करो, 13 17, ये कितना हो गया, 30 40 और 40 80। 80 नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 80 डिवाइडेड बाय 5 16। ठीक है, 16 हमारा हो गया ये। उसके बाद है इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 की इन्वेस्टमेंट है, जनरेट कैश इनफ्लो 1080। देखो आपने 1000 रुपए लगाए, आपको मिल कितने रहे हैं, 1080 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और, ये कह रहा है कि वो कौन सी रेट है जिसपे ये दोनों इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कैसे इक्वल होंगे, देखो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा है, 80 एक्स्ट्रा है। 80 में अगर इसे ले लूं तो 1000 हो गए। ठीक है, 80 में ले लूंगी किस पे, 1000 पे। ठीक है, तो इसकी रेट निकल जाएगी हमारे पास, ये कर देंगे, रेट आ जाए सीधा 8% आ गई हमारी, रेट क्या आ गई, 8%। नवीन सुरेश एंड तरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 है। सुरेश रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, सुरेश। नवीन सुरेश एंड तरुण, सुरेश ये बीच का रिटायर हो रहा है। ठीक है जी, शेयर वाज एक्वायर्ड बाय नवीन एंड तरुण इन 2:1। बट देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो रिटायर हो रहा है बीच वाला, उसका हिस्सा कितना है, 3। 3 हिस्सा है उसका, 3 को कैसे बांट रहे हैं, 3 का 2 ये ले रहा है, 1 ये भी 3 हो गया टोटल। तो सीधा क्या करो, 5 में 5 जिसके पास था उसको 2 और मिल गया, 5 वाले को 2 और मिल गया, उसका 7 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। ठीक है, इसका 2 है, इसको 1 और मिल गया, इसका कितना हो गया, 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7:3। ठीक है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन 7:3। लेकिन ये क्वेश्चन जब ही होगा जब इसका शेयर और ये सब सेम आ रहे हैं, बट ये सेम होते नहीं है, ये बाई चांस हो गया तो होते नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए आपको। देखिए एन क्या है, 5/10 है। ठीक है, एस का ये 3/2 और इसका 2/10, ये रिटायर हो रहा है। ठीक है, 3/10। अब जो ये रिटायर हो रहा है 3/10, इसका कितना हिस्सा मिल रहा है, एन को, नवीन को 2/3, और उसको कितना मिल रहा है, इसका 3/10 का 1/3। तो इसको सोल्व करोगे 630, और ये आ गया 1/5। इसको नवीन को मिलेगा 1/5, और इसको कितना मिलेगा, तरुण को 1/10। तो नवीन का पहले 5/10 था, ये पहले का था, प्लस में उसको सुरेश के रिटायर होने से 1/5 मिल गया, तो इसका टोटल कितना हो गया, 7/10। ठीक है, इसका 2/10 था, प्लस में इसको 1/10 और मिल गया सुरेश से और मिल गया, तो इसका हो गया 3/10। तो हमारी रेशो होगी 7:3। तो बाई चांस आ रहा है तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे ही कर सकते हो, 5 2 7 2 1 3। If arithmetic mean and median of a series are 10 15, what will be the value of mode? तो मोड निकालना है, इंपेरिकल मोड वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, देखो आपको मीन और मीडियन गिवन है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। 3 मीडियन कितना है, 15 3 45 और 2 20, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। देखिए मैंने सोल्व कर रखा है, मोड इज इक्वल टू, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। देखो भी न्यूमेरिकल में मेनली तो फॉर्मूले का ही काम होता है। ठीक है, 3 × 15 ये कर ही लोगे, 25 आ गया। उसके बाद हम जनवरी का करते हैं। अब जो नवंबर 2019 है उसमें कितने प्रैक्टिकल्स आए हुए हैं, 7 प्रैक्टिकल्स आए हुए हैं। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 6 पर केजी, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है हमें 6 केजी प्राइस गिवन है, एक्चुअल प्राइस 8 है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके प्रैक्टिकल आते हैं। ठीक है, लिवरेज का मोस्टली प्रैक्टिकल भी आता है, कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, बट इनके तो मोस्टली प्रैक्टिकल ही आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद भी जज कर सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का। क्वेश्चन भी सिंपल आया हुआ है कोई, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं देगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें गिवन है और एक्चुअल क्वांटिटी हमें गिवन है, कुछ भी नहीं करना। देखो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये गिवन क्वेश्चन में। एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल प्राइस, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। क्या करना है, सिर्फ आपसे मल्टीप्लाई करना है आपने, और क्या करना है, 6000 ये 72 हो गया, तो ये माइनस का आएगा क्योंकि ये वाली साइड बढ़ी है, तो 1200 हमारा आ गया एडवर्स आ गया। फिर यूसेज निकालना है, यूसेज कैसे निकालोगे, क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू, क्वांटिटी है अंदर तो बाहर क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो 1000 माइनस 900, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 600 हमारा फेवरेबल आ गया। ठीक है, इसमें 2 ही पूछे हैं, प्राइस नहीं पूछा इसमें। ठीक है, इसमें 2 ही पूछे हैं, कॉस्ट और यूसेज। अगर आपने कॉस्ट भी निकाल लिया ना, मेरी बात सुनिए, अगर आपने कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट हमारा जैसे क्या है 1200 एडवर्स, तो आप ऑप्शन में ढूंढिए 1200 एडवर्स किसमें है, इसमें है, तो आपको ये निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में।
ठीक है, एग्जाम में नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपका पेपर अच्छे से हो रहा है, टाइम आपके पास बहुत है, फिर बेशक निकाल लेना, मन की तसल्ली के लिए निकाल लेना। अगर टाइम नहीं है तो यहाँ पे आप एक बार छोड़ सकते हो और इस पे स्टार लगा सकते हो कि अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं वापस इस पे आ जाऊंगा, यहाँ स्टार लगा के छोड़ देना कि मैंने ये कर लिया, बेस्ट तो यही है आंसर। बट बाई चांस आपके पास टाइम है, उस टाइम को वेस्ट क्या करना, फिर आप ये भी सोल्व करके कर सकते हो अपने मन की तसल्ली के लिए। देखो, कोस्ट वेरिएंस होता है वो दो चीजों का जोड़ होगा, किस किस का, टोटल होगा प्राइस। कोस्ट वेरिएंस जो अब निकाल रहे हो, कोस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, प्राइस प्लस यूसेज, प्राइस प्लस यूसेज। अगर आपने प्राइस और यूसेज में निकाल लिया ना, तो उन दोनों को ऐड कर दोगे तो कोस्ट आ जाएगा। आपको पेपर में ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को, ये दोनों निकाल लो, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा, अगर प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट निकाल लिया, तो इसको मत निकालना, फिर इसको माइनस कर देना, यूसेज भी आ जाएगा। सब मत निकालने बैठना पेपर में, यहाँ टाइम सेव हो जाएगा आपका। उसके बाद है कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 का प्रॉफिट अर्न करा ड्यूरिंग द ईयर इफ मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस है, मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 8, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 10। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है हमने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो चाहिए, पीवी रेशियो कैसे निकलेगी, पीवी रेशियो निकलेगी एस माइनस वी डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। सेल्स आपको गिवन है 10, वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 8, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 20%, 20% आ गई पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना है 30, तो अब ऊपर प्रॉफिट लिख दो, प्रॉफिट 30। देखो ये पीवी रेशियो निकाल भी रखी है मैंने, ऊपर प्रॉफिट नीचे पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इनको सोल्व करोगे, परसेंट के लिए 100 लग जाएगा, परसेंट के लिए 100, तो सोल्व करोगे ये क्या आ जाएगा हमारा 150। ठीक है, हमारा क्या आ गया ये 150, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट के ऑफ ए सर्टेन फैक्ट्री डिजायर्स टू कोट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10,000 यूनिट्स। देखो द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट, देखो इस चीज, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, इन्होंने आपसे कोट प्राइस करने के लिए कहा है कितने यूनिट्स का, 1000। ये कह रहा है कि 1000 यूनिट्स का हमें एस्टिमेशन बताओ, बट डिटेल कितने की दी हुई है, डिटेल कितने की दी हुई है 1000 की, 1000 की डिटेल है, बट पूछ कितने की रहा है 10,000 की, तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगी, इसका मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, तो हर चीज में आप क्या करोगे, एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दोगे। ठीक है, देखो अब डिटेल ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट कितना है 6000, ये तो 1000 का है, बट हमें 10,000 का चाहिए, तो बार बार ऐसे मत करना कि ये 6000 है हमारा 1000 पे इंटू 10,000 पे कितना होगा 10,000 पे। ठीक है, ऐसे नहीं करना, 60 आएगा, ऐसे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, एक एडिशनल जीरो लगा देंगे। आप देखो मटेरियल कॉस्ट 60,000, लेबर कॉस्ट 1 लाख। ठीक है, एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी मैंने। देखो मटेरियल कॉस्ट 60 मेरी, ठीक है, और लेबर कॉस्ट मेरी क्या आएगी 1 लाख। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स। अब एक बात पहले ऊपर वाली बात, अब दूसरी बात, फिक्स जो एक्सपेंसिव होंगे वो फिक्स रहते हैं, चाहे आप 1000 यूनिट बनाओ चाहे आप 10,000 बनाओ, 8,000 रहेगा फिक्स। वेरिएबल एक जीरो और लगा दो 15,000। ठीक है, तो फिक्स रहेगा 8,000, वेरिएबल हो गया 15,000। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है एडम, एडम वो उसके थे फैक्ट्री ओवरहेड, एडम के खर्चे कितने हैं, फिक्स तो 4,000 फिक्स रहेगा, वेरिएबल 800 है तो 8,000 बना दो वेरिएबल का। ठीक है, फिक्स 4,000 फिक्स रहेगा, वेरिएबल का 800 है तो 8,000 बना दो। ठीक है, 800 है तो 8 एक जीरो और क्यों लगेगी, क्योंकि हमें 1000 की कोटेशन गिवन है, लेकिन हमने देनी कितने की है 10,000 की देनी है। उसके बाद हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, फिक्स 800 और वेरिएबल 650 है, फिक्स 800, फिक्स 800 वेरिएबल 650, तो एक जीरो और लगी। तो इन सबको टोटल, मैंने ना इसमें कॉस्ट शीट नहीं बनाई, मैंने सीधा टोटल कर दिया। इन सबको टोटल करोगे तो हमारा ये कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट में क्या कह रहा है कि आपका प्रॉफिट ऐड करो 15%, तो ये हमारी कॉस्ट आई, इसमें 15% प्रॉफिट प्लस कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये कोटेशन पूछी हुई है उसने लास्ट में, तो हमारा आ जाएगा 2 3 2 6 4 5, तो हमारा पहला ही आंसर आ जाएगा 2 3 2 6 4 5। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सारे खर्चों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगानी है, लेकिन जो फिक्स है वो फिक्स रहने चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना, वेरिएबल में चेंज होगा, बस ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंपनी वीकली मिनिमम, ये क्वेश्चन कहा था किसने, मैक्सिमम का और मिनिमम का क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का
क्वेश्चन करवा दीजिए, उस पर मैसेज आया था कमेंट में, तो ये देखिए इसको, ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी फॉर्मूले कैसे आए, वैसे तो वो भी डिटेल है कि आप फॉर्मूले बना सकते हो, ये हम बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगी, आप इसको अभी याद ही कर लीजिए। इन्हें कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखी है, देखो मिनिमम कितनी है 25, मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 75 है। नाम से इससे ही पता लगा 25 कम होता है 75 ज्यादा होता है। द रीऑर्डर क्वांटिटी एज फिक्स बाय द कंपनीज, ये हमें रीऑर्डर्ड क्वांटिटी गिवन है, ये हमें सारा डाटा को ध्यान से देख लो, 300 यूनिट। मटेरियल रिसीव्ड विद इन 4 to 6 वीक, 4 क्या हो गया मिनिमम टाइम, और ये 6 वीक क्या हो गया मैक्सिमम टाइम। ये क्या कहना चाह रहा है इस बात को थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो जैसे आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हो, तो आपको वो दिखा देता है आपको डिलीवरी कब मिलेगी, 2 से 4 दिन के अंदर डिलीवरी आपको मिल जाएगी, आपको बता देगा मंडे से थर्सडे, मंडे से थर्सडे। तो मंडे हमारा क्या हो गया मिनिमम टाइम पीरियड, मिनिमम मंडे को भी आ सकता है, फिर थर्सडे को भी आ सकता है, वो हमारा क्या हो गया मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो 4 to 6 वीक लगते हैं हमें डिलीवरी में, या जब हम रॉ मटेरियल का ऑर्डर देते हैं, तो हमारा जब ऑर्डर हमें मिलेगा तो हमें 4 से 6 वीक लग जाते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। अब देखो इसका है फॉर्मूला, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल और माइनस नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज, नॉर्मल या एवरेज भी कहते हैं इसको, नॉर्मल भी कहते हैं, इनटू टाइम कितना लगेगा, कितनी आप नॉर्मली एवरेज आप कितने यूज कर रहे हो और टाइम कितना लगेगा। आप देखो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम की एवरेज, कंजम्पशन की एवरेज, मिनिमम कितनी 25, मैक्सिमम कितनी 75, टोटल 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले लो डिवाइडेड बाय 2, 50 होगी मेरा एवरेज। या नॉर्मली मैं कितनी यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ, नॉर्मली मैं 50 यूनिट कंज्यूम कर, ठीक है। उसके बाद इसका एवरेज ले लो वीक्स का, 4 वीक्स प्लस में 6 वीक, इनका एवरेज लो 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 वीक्स। तो एवरेज मेरे क्या हो गया टाइम का, मुझे कितने में टाइम मिल जाएगा एवरेज 5 वीक्स। अब बस आपने कुछ नहीं करना, अब ये सारी एवरेज आ गई हमारे पास। देखो ये हमारे पास नॉर्मली कंजम्पशन की एवरेज आई 50 यूनिट और वीक की आ गई हमारे पास 5, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बाद में बताऊंगी फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं। अब रीऑर्डर लेवल, अब रीऑर्डर लेवल क्या है, अब रीऑर्डर लेवल देखो कैसे निकलेगा, मिनिमम कंजम्पशन सॉरी मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कितना आप कर रहे हो इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट। देखो भाई रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है आप कब ऑर्डर दो। देखो अगर किसी जगह प्रोडक्शन कर रहे हो, मिनिमम लेवल पे आपका स्टॉक पहुंच गया, तब ऑर्डर दोगे, आने में भी टाइम लगेगा, आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। अगर बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है ऑर्डर दोगे तो अगर स्टॉक बहुत सारा पड़ा है, ठीक है, आपका इतना यूज नहीं होगा, ठीक है, तो और स्टॉक आ गया तो उसको रखने के लिए दिक्कत, रखने की भी दिक्कत। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ये निकालते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ताकि हमें आइडिया हो जाए हमें ऑर्डर कब देना है। देखो मैक्सिमम, ये जो हमारा ये है रीऑर्डर लेवल, ये कैसे निकलेगा, कब दोबारा ऑर्डर दोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, बुरी से बुरी सिचुएशन, मैक्सिमम ऑर्डर पड़ा हुआ है आपका, मैक्सिमम पड़ा हुआ है, आपको कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, बहुत आपके पास गुड्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम कंजम्पशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, ये भी गिवन है, तो 450 यूनिट, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक आपका क्या होगा, मिनिमम स्टॉक मैक्सिमम आपने ले लिया, मिनिमम मीन मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लिया 450, तो ये कर दोगे सोल्व 200 यूनिट। फिर आएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम कैसे निकलेगा, रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने निकाल लिया नीचे, और रीऑर्डर क्वांटिटी ये हमने निकाला, रीऑर्डर लेवल अभी हमने निकाल लिया नीचे, ये 450 यूनिट। क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है 300 यूनिट, ये मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखो ये गिवन है 300 यूनिट, 300 यूनिट माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कितना यूज कर रहे हो 25, और मिनिमम ऑर्डर मिनिमम कितने में मिल जाएगा 4 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा ये 650 यूनिट, तुम्हारा आंसर हो गया 200 एंड 650 यूनिट, 3 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज इफ सेल्स कितनी है हमारी 1 लाख यूनिट सेल कर रहे हैं, सेल्स वैल्यू कितनी है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 0.70, वेरिएबल कॉस्ट किसकी लोगे जितनी यूनिट बना रहे हो, 1 लाख का 0.70 लोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी 70,000 आ गई, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमें कितनी है 65 दी हुई है, इंटरेस्ट चार्जेस कितना है हमारे पास, ये निकालना क्या है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, मैंने बताया था फॉर्मूले कैसे ये ड्राइव होते हैं लीवरेज वाले में। फाइनेंशियल लीवरेज में इंटरेस्ट की बात और डिविडेंड की बात करता है, डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट पे खड़े हो जाओ, इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट के नीचे, इंटरेस्ट से ऊपर क्या आएगा EBIT, इंटरेस्ट के नीचे क्या आता है EBT, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। ये देखिए ये सेल्स, सेल्स हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 70% ले लोगे 70,000, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज को तो आपने अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि
क्वेश्चन सारे इसी से हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन कितना आया 130, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दोगे जो दी हुई है 65, तो आपके पास क्या आ गया EBIT, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। 65 आया EBIT। इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में गिवन है 15, तो EBT निकल आया आपका, इंटरेस्ट लेस कर दोगे EBT आ गया 50। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के नीचे, इंटरेस्ट के ऊपर वाला ले लो 65, इंटरेस्ट के ऊपर वाला इंटरेस्ट के नीचे वाला ले लो, इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 1.3 टाइम्स, 1.3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द बैलेंस एज पर किसका दे रखा है पासबुक। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में देखो क्या है, अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आपका आंसर क्या आएगा, कैश बुक का बैलेंस आएगा। पासबुक का गिवन है तो रिवर्स आंसर आएगा, ठीक। दूसरा, अगर आप पासबुक का आपको गिवन है, अब आपने क्या निकालना है, कैश बुक का निकालना है, कैश बुक का निकालना है, तो आप कैसे चलोगे, कैसे चलोगे, जैसे कैश बुक में आपने प्लस करा हुआ है तो प्लस करो, कैश बुक में अपने आप को माइनस करा हुआ है तो माइनस करो। अगर हमें अब कौन सा गिवन है, पासबुक का, अब मुझे पासबुक का गिवन है तो मेरा आंसर क्या आएगा, कैश बुक का आएगा, कैश बुक का आएगा। अब मेरे को पासबुक का गिवन है, अब हम चलेंगे कैसे, चलेंगे, मेरे को किसका गिवन है इसमें, पासबुक का निकालना है, सॉरी पासबुक का निकालना है, मुझे गिवन है कैश बुक का, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। मेरे पास कौन सा गिवन है, कैश बुक का, और मुझे निकालना क्या है, मेरे पास आंसर आएगा पासबुक का। अब हम चलेंगे कैसे, पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक में हमने अपने आप को प्लस करा हुआ है तो प्लस करेंगे, पासबुक में हमने अपने आप को माइनस करा हुआ है तो माइनस करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कैश बुक सबको आती है, कैश बुक सबको पता है। कैश बुक में क्या होता है, ये रिसिप्ट साइड होती है, पैसा आ रहा है, ये हमारी पेमेंट साइड होती है, पैसा जा रहा है। और पासबुक क्या होगी, इसका रिवर्स, पासबुक क्या होगी, रिवर्स। पासबुक में यहाँ क्रेडिट में रिसिप्ट होंगी और जो पेमेंट हो रही है फिर वो डेबिट में, पासबुक इसका रिवर्स होगी, ठीक है। ये सब ये बेसिक बातें हैं, बस इन्हीं से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए इसमें। देखो डेबिट बैलेंस कौन सा दिया है मुझे, कैश बुक का दिया है, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब मैंने किसके अकॉर्डिंग चलना है, बस ये याद रखना, इसको सर्कल कर लो, पासबुक, बस पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। मैंने चेक इशू कर दिया, ठीक, मैंने चेक जैसे इशू करा, मैंने कैश बुक में तो अपने आप को क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट मैंने आपको चेक दिया, बैंक में ही नहीं गई अभी तक, तो बैंक क्या मेरे अकाउंट से कट करेगा, बैंक को सपना तो नहीं आएगा कि मैंने आपको चेक इशू कर दिया है, ठीक है। मैंने आपको चेक इशू करा, बैंक को ये बात नहीं पता चलेगी। मान लो मैंने काजल को चेक इशू करा, ठीक है, काजल को मैंने चेक इशू करा, बैंक को नहीं पता, तो बैंक ने मुझे अभी भी क्या करा हुआ है, प्लस, तो तुम भी प्लस कर दो, बस। चेक डिपोजिट इनटू द बैंक, अब मैंने बैंक में क्या क्या करा, चेक डिपोजिट करवा दिया, बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिट बाय द बैंक। अब जैसे ही मैंने चेक डिपोजिट करवाया, मैंने अपनी कैश बुक में तो प्लस कर दिया होगा, बट बैंक ने तो भी मुझे क्रेडिट ही नहीं करा, तो बैंक ने मुझे क्या कर रखा है, माइनस, तो माइनस कर दो। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया मुझे, बैंक मुझे मेरे अकाउंट में डाल देगा, प्लस कर देगा, मुझे प्लस कर दो। बैंक चार्जेस, अब बैंक मेरे चार्जेस काटेगा मेरे अकाउंट से, मुझे माइनस कर देगा काटने के लिए, तो माइनस कर दो। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मैंने बैंक को कहा कि मेरे बिहाफ पे तुम अपने आप पेमेंट कर देना, बैंक ने कर दी, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं, मैंने कैश बुक में तो अपने आप को माइनस नहीं कर, बट बैंक ने कर दी, तो बैंक ने मुझे मेरे अकाउंट से कट कर लिया, माइनस कर दिया, तो माइनस कर दो, बस ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। देखो चेक डिपॉजिट नोट, ये हमारा ऐड हो जाएगा, ये 25 है हमारे, ये हमारे दो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। उसके बाद ये चेक डिपॉजिट वाले ये हमारे माइनस हो जाएंगे, बैंक चार्जेस हैं, इंटरेस्ट से प्लस, ये हमारे माइनस, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे अपने आप को माइनस, तो हमारा आंसर। अगर बाई चांस ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो रिवर्स कर दो, क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस, बस इतना ही है BRS में। उसके बाद 2017 का करते हैं। अब तक जो हाईएस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, हाईएस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो 2017 में ही आए हुए हैं। अगर प्रैक्टिकल की बात करोगे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कब आए हुए हैं, 2017 में 12-13 प्रैक्टिकल आए हुए हैं, सबसे हाईएस्ट प्रैक्टिकल आए हुए हैं 2017 में। जब भी पेपर टफ बनाना चाहेगा वो क्या डालता है, याद प्रैक्टिकल ही डालेगा, क्योंकि एचटेट का यही रिकॉर्ड रहा है, जब भी पेपर टफ आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल देखो। अगर 2016 की बात करो तो प्रैक्टिकल्स कम आ रहे थे, धीरे धीरे पेपर टफ होते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल भी क्या करता जा रहा है, वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो 2017 में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आए हुए और कुछ क्वेश्चन उसने अच्छे लेवल के प्रैक्टिकल भी डाल दिए उसमें। देखो मॉडर्न लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग 2000 शेयर्स। देखो अब इसमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मान लो मैं एक कंपनी, मेरी कंपनी, मैं शेयर इशू कर रही हूँ, मान लो मैंने 2000 शेयर इशू करे, 2000 शेयर इशू करे, मेरी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ी, मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई, 3000 आ गई।
जबकि आपने जितने इशू करे आप उतने ही दे सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं अलोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2000 इशू करे, मेरे पास 3000 एप्लीकेशन आ गई, इसको क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैं दे कितने सकती हूँ, सिर्फ मैं 2000 दे सकती हूँ, इससे ज्यादा से उनको दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो 1000 वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, या फिर 3000 वालों को मैं 2000 दूंगी। तो इस पे हम क्या करते हैं, प्रोराटा लगाते हैं, इस पे प्रोराटा, कुछ को रिजेक्ट करते हैं और कुछ को जितने हम दे सकते हैं उतने दे देंगे। अब कई बार 2000 है, मेरी कंपनी की रेपुटेशन ही नहीं है, मेरे पास कितने के लिए एप्लीकेशन आई, मान लो 1900 के लिए आई, तो जितने के लिए मैंने इशू करा उससे कम आई, वो क्या हो गया हमारा, अंडर सब्सक्रिप्शन, कम आ गई अंडर, यहाँ पे ज्यादा हो गया, नाम ही बता रहा है ओ। अब देखो, अब कह रहा है कि 2000 शेयर थे, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो मैंने इशू कर दिया, 2000 शेयर इशू कर सकती हूँ मैं, बट मुझे एप्लीकेशन कितनी सर्विस हुई, 3000, तो मेरा ये क्वेश्चन किसका बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब देखो, द एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा का मतलब है जितने हम दे सकते हैं उतने दे देंगे, 2400 वालों को हम कितने दे सकते हैं, हम 2000 ही दे देंगे, तो बाकी 3000 थे, तो बाकी 600 क्या हो गए हमारे, रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब इफ विवेक हैज अलॉटेड 40 शेयर्स, विवेक को हमने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 40। ठीक है, फॉर हाउ मेनी शेयर्स डिड विवेक अप्लाइड, विवेक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने ये देखना है। अब हमने क्या निकालना है इसमें, विवेक ने अप्लाई निकालना है, अप्लाई। ठीक है, अप्लाई निकालना है। अब यहाँ जिन्होंने 2400 के लिए अप्लाई किया, हमने उसको कितने दिए, 2000। ठीक है, जिसने 24 के लिए अप्लाई किया हमने उसको कितने दिए, देखो जिसने 2000 शेयर्स हमने अलॉट करे, जिसने कितने के लिए अप्लाई किया था, 2400 के लिए। यानी कि जो चीज पूछी हुई है आप उसको रख लो ऊपर। ठीक है, अगर हमें अप्लाई पूछा हुआ है तो अप्लाई को ऊपर रख लो। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, जो अलॉट हुए। ठीक है, फिर 24 देखो, 2000 शेयर अलॉटेड अप्लाइड फॉर 24, 1 के लिए 24 ये, और उसको 40 शेयर अलॉट हुए तो उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा, 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40, 48। कई बार उल्टा भी पूछ लेता है, कई बार कह देता है जिसको इतने शेयर्स अप्लाई करे, जिसने इतने शेयर्स अप्लाई करे उसको उसको हमने इतने अलॉट करे। मान लो ये उल्टा भी बोल सकता है कि 2400 ने जिन्होंने अप्लाई करा था, हमने उनको कितने दिए, 2000 दिए। 2000 दिए हमने किसको, 24। जिसने 48 के लिए अप्लाई करा था, 48 के लिए हमने उसको कितने दिए होंगे, कितने दिए होंगे, उल्टा भी बोल सकता है। यानी कि जो चीज पूछी हुई है वो ऊपर कर दो, बस इसमें इतना ही है, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, जो पूछा हुआ है वो ऊपर रख लो बस। अब देखो 24 दूनी ये आ गया 40, देखो जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वो भी निकाल दिया, ये वो भी निकाल दिया हमने, जो क्वेश्चन में गिवन था ना, रिवर्स रिवर्स कर दिया हमने, वो भी निकाल दिया। सिर्फ एक चीज याद रखना, जो आपको कैलकुलेट करनी है वो ऊपर, बस। ये क्वेश्चन रिपीट, ये हमने पहले कर लिया, 160 आंसर था ना, ये रिपीट हो रहा है, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन एज इट आया हुआ है। उसके बाद देखो, ए कंपनी हैज फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ 90,000 विद सेल्स ऑफ 3 लाख, 3 लाख की सेल्स है, फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, 90,000, एंड ए प्रॉफिट है 60,000 का। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको क्या निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। अब यहाँ पे देखो हमें कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, तो इसमें पीवी रेशियो गिवन है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट भी, हाँ प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देखो ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, सेम सेम नहीं, स्टेटमेंट चेंज है बट फॉर्मूला यही लग रहा है। प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो, प्रॉफिट मेरे को गिवन है कितना, 60, प्रॉफिट मेरे को 60 है, बट पीवी रेशियो गिवन नहीं है, ये मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस वी ओवर एस इंटू 100। सेल्स, सेल्स मुझे गिवन है, हाँ ठीक है, सेल्स मुझे गिवन है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख मुझे सेल्स गिवन है, ये तो मुझे गिवन है 3 लाख, बट मुझे वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट मुझे गिवन नहीं है, तो मुझे ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, सेल्स, ये सेल्स है, सेल्स में से क्या हम लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट मुझे उल्टा चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट मुझे गिवन है 60, फिक्स कॉस्ट मुझे गिवन है इसमें कितनी, 90। देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट माइन, देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन निकलेगा फिक्स कॉस्ट एक मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, पहले मैं ये बताती हूँ। देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला मैंने, कंट्रीब्यूशन माइनस अगर मैं फिक्स कॉस्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट कैसे आया मेरा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, इसको चेंज कर दिया, एफ को मैं इधर ले आई, प्लस हो गया, तो मेरा सी कैसे आएगा,
एफ प्लस पी क्या है मेरा 150, 150 सेल्स मेरी 3 लाख गिवन ही थी, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 150 आ गया मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 150 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 15, ये 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 100 तो 50% आ जाएगा, 15 दूनी 30, 50%। देखो मेरे पास प्रॉफिट आ गया, अब ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास पीवी रेशियो आ गई 50%, ठीक है, पीवी रेशियो मेरे पास आ गई 50%, ठीक है, ये मैंने यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ये वी भी निकाल लिया, यहाँ से वी भी निकल गया। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, ये हमें गिवन है, ये हमने 50% निकाल ली, तो हमारा क्या आ जाएगा 120। उसके बाद है इफ ए बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 23 नवंबर 2016 को एक्सेप्ट करा 2 मंथ का। देखो जब भी मंथ की बात करेगा डेज इग्नोर करो, जब भी मंथ की बात करता है डेज को इग्नोर करो। 23 नवंबर है, 2 मंथ की, 23 नवंबर 2 मंथ की बात करा, 2 महीने जोड़ दो, 23 दिसंबर, 23 जनवरी, 23 जनवरी प्लस में अपनी तरफ से क्या जोड़ोगे 3 डेज ग्रेस के, मत भूलना ये, तो 23 जनवरी 3 जोड़ोगे 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्या नेशनल हॉलीडे, तो पेमेंट कब हो जाएगी 1 दिन पहले। जब भी डेज की बात होगी, डेज की क्वेश्चन में डेज दिए हैं, तो आपको डेज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, फिर आप डेज इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मंथ की बात है तो डेज इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, अगर नेशनल हॉलीडे है तो पेमेंट 1 दिन पहले। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 का हैज बीन पोस्टेड टू 1,000, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ गया। 1,000 टू इज पर्सनल अकाउंट। अब देखो मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ राम से, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 बट इन्होंने क्या करा, उसके पर्सनल अकाउंट में कितने कर दिए, 1,000 क्रेडिट कर दिए। भाई देखो करने कितने क्रेडिट थे 10,000, कर कितने क्रेडिट दिए 1,000, कम क्रेडिट करे और कर दो, कम डेबिट और करो, कम क्रेडिट और कर दो। मैंने एग्जांपल अभी बताया था 500 रुपए किसी के देने थे, 400 दिए तो 100 और दे दो, तो यहाँ पे 9,000 से और कर दो, सिंपल। कैलकुलेट द हार्मोन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हम कर चुके हैं 15.58, ये हम कर चुके हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल शुड रिक्वायर 120 kg रॉ मटेरियल है 6 पर kg, ठीक है, प्रोडक्शन क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड की बात कर रहा है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी हमारी 120 kg। देखो भी तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इसका, और प्राइस कितना है हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस 6, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये फ्री का नंबर है, मैं तो इसको फ्री का मान रही हूँ। इट वाज फाउंड दैट 110 kg, ये एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हमें क्या दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस गिवन है, हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ हमने फॉर्मूला निकालना है, कॉस्ट प्राइस और यूसेज, कुछ भी नहीं करना हमने। देखो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ये 720। एक्चुअल कितना है मेरा 110 है, 110 एक्चुअल प्राइस 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 770, तो माइनस का ये ज्यादा आ रहा है, तो माइनस का -50 यानी कि एडवर्स आ गया। फिर प्राइस निकालना है, प्राइस का डिफरेंस लो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस आ गया तो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 6, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 7, ये आ गया 110। उसके बाद यूसेज निकालोगे, यूसेज कैसे निकालोगे SQ माइनस AQ स्टैंडर्ड प्राइस, ये आ गया, ये हमारा, इसको चेक भी कर सकते हो आप, चेक कैसे कर सकते हो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आंसर सही है या गलत है, इज इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज। कॉस्ट कितना है मेरा 50, एडवर्स है ये, ठीक है, प्राइस कितना आया 110, एडवर्स में आया, ठीक है, एडवर्स में, प्लस में यूसेज मेरा कितना है 60, तो इसका मतलब क्या है, ए का -50, इसका मतलब क्या है -110 प्लस 50, यहाँ -50 इज इक्वल टू, ये माइनस के ये प्लस के, तुम्हारे पास क्या आ गया माइनस। देखो आंसर चेक भी कर सकते हो, जिसके पास टाइम है, अगर लग रहा है आपको जल्दी क्वेश्चन हो गया तो टैली भी कर सकते हो आप आंसर। फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आना चाहिए, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, फॉर्मूले में पुट कर दो, ये हमारा आर निकल जाएगा, फॉर्मूले में पुट करो, ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई। अब देखो कोवेरिएंस एक्स वाई क्वेश्चन में गिवन है, आर हमें क्वेश्चन में गिवन है, आर क्वेश्चन में गिवन है, ये देख लो भी सब गिवन है, ये देखो सब गिवन है, आर गिवन है, ये कोवेरिएंस गिवन है, बट यहाँ पे वेरिएंस गिवन है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, ये चीज ध्यान रखना बस। देखो इसका स्क्वायर है तो ये हटाओगे स्क्वायर तो यहाँ रूट आ गया, तो इसको सोल्व करोगे 64 है, आइडिया भी ले लोगे 64 का 8 ही होता है, ठीक है, तो ये आर एक्स ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया,
ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो हमारा x क्या आ जाएगा, 7.71 आ गया, 7.7 अप्रोक्सीमेटली 7.70 आ गया। नेक्स्ट है 5000 स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, द मीन ऑफ मार्क्स वाज मीन। अच्छा 5000 हमें क्या गिवन है, n गिवन है, ये n किसका क्वेश्चन है जी, ये 60% नॉर्मल करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। मैं यही कह रही थी कि जो 2017 का है क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन की उम्मीद हम कम करते हैं, क्यों, क्योंकि ये टेबल वाला क्वेश्चन है, इन्होंने टेबल ही उठा के दे दी। वैसे ऐसे क्वेश्चन हम कम उम्मीद करते हैं स्टेट में, बट टेबल ही दे दी, देखो कितने से आने भाई, तो कुछ भी पूछ लेते हैं स्टेट वाले, इनका तो कोई इतबार ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, हमें n गिवन है, उसके बाद मीन ऑफ मार्क्स हमें x बार गिवन है हमें यहाँ पे, विद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 12.5, अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड मोर देन 60%, एक्स गिवन है हमें 60, बट मोर देन पूछ रहा है, मोर देन, ठीक है। सम ऑफ एरिया, देखो भी एरिया भी इसने सब टेबल भी गिवन है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड का एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। कई बार एक्स बार की जगह म्यू भी दे देता है, एक ही बात है वो पॉपुलेशन का हो गया, म्यू भी होता है। तो हमने फॉर्मूला में पुट करो, x हमें 60 गिवन है, मोर देन 60, 60 गिवन, x बार गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, तो आप सोल्व कर लोगे 1.64। अब इसकी वैल्यू देखो टेबल में, अब 1.64 कहाँ आ रहा है, 1.64 का एरिया क्या होगा, जेड हमारा 1.64 आया, एरिया देखो जेड के सामने इसका सामने वाला ये इसका एरिया 0.4495। अब जो 0.4495 आया ये हमारा किसका आया है, 60 पे लिया हमने, 60 पे लिया 0.4495, बट हमें चाहिए क्या, मोर देन 60। मोर देन 60 कैसे, देखो मान लो अगर मैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ, ठीक है, तो आपको पता है 0.5 ये होता है, 0.5 ये होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ, देखो मुझे जो एरिया चाहिए मेरा, ये मान लो 60% है, ये मैं 60 पे आ गई, ठीक है, ये मैं 60 पे आई, ये 0, ये मैं 60 पे आ गई, ठीक है, मैं 60 पे आई, पर मुझे कौन सा चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, मोर देन 60 चाहिए, मोर देन। तो टोटल एरिया हमारा 0.5 में से अगर मैं ये वाला लेस कर दूं, ये लेस कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, देखो 1.64 पे हमारे पास ये आ गया, 0 से 1.64 हमारे पास आ गया ये, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मोर देन चाहिए, तो मैंने 0.5 में से टोटल आधा 0.5 होगा, टोटल 1 होता है, तो मैंने ये लेस कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, मोर देन 60 आ गया। वैसे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, अगर ये क्वेश्चन में n नहीं देता ना, n नहीं देता तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो जाता, बट इसने n दे दिया, तो याद रखना अगर n गिवन होता है तो लास्ट में मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करोगे हमारा क्या आएगा, 252.5, 252.5 हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्हें फर्म है, देखो भाई ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके साथ ये रेशो वाला सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, भाई हर बार ये 3 क्वेश्चन तो पेट हैं जो ये दे ही रखे हैं उठा के, ठीक है। इन्हें फर्म है ए बी एंड शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3, सी एडमिट है 2:7 के लिए, इन द सी टेक्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखो 2:7 का इक्वली ले रहा है, इक्वली 1/2 से ले रहा है ए से, और 1/2 ले रहा है बी से, इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो 1/7, क्योंकि आपको सबको आता ही होगा, 1/7, 2/7 का 1/2 ले रहा है, तो 2/14, इसको क्या लिख सकते हो, काट दो 1/7, बस 1/7 इससे, 1/7 इससे माइनस कर दो, इसका 2/7 है, ये आ जाएगा 3/2, बस। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री है, द फर्म लाइज ओनली 75,000 ऑन एसेट, देखो 80,000 की एसेट थी, जब भी डिसोल्यूशन होता है हम सारी एसेट कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। सारी एसेट कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद जब हमें कैश मिलता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 75। एसेट नहीं करेंगे वहां पे, एसेट नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि हमने सारी एसेट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन लेना, ध्यान रखना। ऐसे हम करते भी हैं, अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो हम ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, सारी एसेट ट्रांसफर कर देंगे अपनी, ठीक है, क्रॉस में चलता है, ये क्रॉस में चलता है, ठीक है। मैं अपनी सारी एसेट को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो क्या एंट्री कर दूंगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू एसेट आ गई, तो सेल करूंगी तो मेरे पास कैश कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सेल पे आ जाएगा। शेयर श्री
सिंथेटिक्स है, लिमिटेड है, इशू 10,000 शेयर्स, 10 ईयर्स के हैं। अच्छा, डिवेंचर इशू कर रहा है 8%, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट होगी। डिवेंचर इशू कर रहा है, ईयर्स कितने हो गए 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ऐसे लिखा हुआ है इसमें, ध्यान देना, 10 ईयर्स का डिवेंचर इशू कर रहा है, इंटरेस्ट रेट होगी 100 का एक है, ठीक है, 4% क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। अंडर द टर्म्स डिवेंचर ट्रस्ट दैट दीज डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स एट 5% प्रीमियम, द कॉस्ट ऑफ इशू इज 2% है, अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% है, कैलकुलेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। देखो इस क्वेश्चन को एक सिंपल तरीका बताऊं, देखो टैक्स की रेट इसने बता रखी है 50%। मान लो मेरा अगर 100 आया, कोई मेरा बिफोर टैक्स मेरा 100 आया, बिफोर टैक्स 100 आया, ठीक है, 100 रुपीज आए मेरे, और मेरी कॉस्ट पड़ी है 100, आफ्टर टैक्स आपको सभी को पता है जो डिवेंचर होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है टैक्स डिडक्टिबल सोर्स होता है। अगर आप डिवेंचर इशू करें तो इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, आपको इंटरेस्ट का नहीं टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो 50% का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे 50 रुपीज सेव हो गए, यहाँ 100 थे, यहाँ 50 का 50 हाफ हो गया इसका। तो आपको इसमें ऑप्शन में आप जा सकते हो, जो हाफ है वो आंसर लगा सकते हो। वैसे आपको सोल्व करना है तो मैं शॉर्टकट जब यूज करना जब आपके पास टाइम नहीं हो। तो इसमें अब इसका हाफ करोगे 4.5, तो ये वैसे रिजेक्ट, इसका हाफ करोगे, ठीक है, ये वैसे 5 से ऊपर हो गया, ये तो 10 का भी ऊपर ले लिया, तो ये भी रिजेक्ट। इसका हाफ करोगे 4, ठीक है, 12 का 25 का हाफ 12, तो ये भी 25 ले लिया, ये भी रिजेक्ट। एक ये ऑप्शन बचा 9 का आधा 4.5 और 15 का आधा 75, तो एक यही हमारा ऑप्शन में आ रहा है। आप बिना कैलकुलेट करे भी कर सकते हो, बट ऐसे मत करना, जब टाइम नहीं हो, जब आप ऐसे यूज करें ना, एक ट्राई करके देखना, एक ट्राई करना, पहले वाला दूसरे वाला बेशक मत निकालना, पर एक वाला पहले वाला ट्राई करना। पहले वाला कैसे ट्राई करोगे, अब देखो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। डिवेंचर हमारे होते हैं, एक तो वो रिडीमेबल, जिसको आप रिडीम कर सकते हो, इरिडीमेबल। जो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं जिसको आप रिडीम कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने बोला है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर 10 ईयर रिडीम कर रहे हैं किस पे, 5% प्रीमियम पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, हमारा लगेगा इंटरेस्ट रिडीमेबल वैल्यू, कितने आप दे रहे हो, 100 का आपका डिवेंचर है, प्लस में आप 5 रुपया प्रीमियम पे दे रहे हो, तो आप कितने दे रहे हो, 105 रुपया दे रहे हो। देखो क्वेश्चन में सारी जगह परसेंटेज है, 8%, 4%, तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, परसेंट का मतलब 100। तो आप 100 पे, आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, स्टार्ट कर रहे हो तो मैथ में ये परसेंटेज वाला चैप्टर भी करा होगा, तो परसेंटेज के लिए 100 हम 100 पे निकाल सकते हैं, हमें एक्चुअल कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो छोटा हो जाएगा ये, देखो मेरे को कितने पैसे रिडीमेबल वैल्यू में कितने दूंगी, 10 साल के बाद 100 रुपया दूंगी, प्लस में 5 प्रीमियम के। नेट प्रोसीड्स, देखो पहली बात तो इसको समझो, हमने क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। आज मैं डिवेंचर ले रही हूँ तो उसके बदले में क्या दूंगी, इंटरेस्ट, ये मेरी कॉस्ट। आपने किससे पैसा उधार लिया, उसके बदले में आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो अब डिवेंचर की कॉस्ट निकालनी है हमने, तो हम कितना दे रहे हैं, कितना उसको दे रहे हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, हमें कितना बेनिफिट मिला, कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेनिफिट। अब देखो इंटरेस्ट दे रही हूँ मैं कितना, 8%, ये मेरा 8 हो गया, प्लस में रिडीमेबल वैल्यू मेरी कितनी है, 105 दे रही हूँ। नेट प्रोसीड मुझे मिला कितना, आज मुझे कितना पैसा मिला, एक बार यहाँ रुको, एन कितना है हमारा, 10 साल में रिडीम होगा, ठीक है। मिला कितना वो देखते हैं एक बार, कितना मिला, देखो 100 का शेयर है, 4% डिस्काउंट, 100 के शेयर पे मैंने 4% तो डिस्काउंट दे दी, 4 रुपए डिस्काउंट, कितने मिले, 96। उसके बाद मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ इशू, खर्चा भी हो गया मेरा इशू का, कितना 2 रुपए, तो मेरे को कितने मिले, 94 रुपए मिले, 94 मिले मुझे, 94। तो रिडीमेबल वैल्यू 105, नेट प्रोसीड का मतलब नेट वैसे जहां भी नेट आया कुछ ना कुछ माइनस करोगे, प्रोसीड मींस आपको प्राप्त कितना हुआ, 94 मुझे मिला, ठीक है, 94 मिला। देखो डिवाइडेड बाय 10, अब देखो 105 मैंने देने हैं और मुझे 94 रुपए ही मैंने, देखो 105 मेरे को देने हैं, ठीक है, 105 के बदले में मेरे को कितने मिले, सिर्फ 94 ही मिले, सिर्फ 94। तो ये मेरा कितने का डिफरेंस हो गया, ये भी तो मेरी कॉस्ट होगी, ये भी मेरी कॉस्ट होगी। देखो हमने ऊपर क्या लेना है, कॉस्ट एक तो आपकी इंटरेस्ट होगी, प्लस आपको आज 94 रुपए मिले, 94 रुपए के बदले में आप 105 रुपए दोगे उसको, 11 रुपए का नुकसान 11 रुपए का आपका, ठीक है, 11 रुपए का नुकसान, ये भी आपकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। बट ये जो 11 कॉस्ट हुई, ये कितने सालों में हुई, 10 सालों में, तो इस डिवाइडेड बाय इसलिए 10 करते हैं, और नीचे क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। याद रखना, फॉर्मूला याद रखना सिखा रही हूँ, ऊपर टोटल कॉस्ट लो, ऊपर टोटल कॉस्ट ले लो, और नीचे क्या लो, मैं क्या मानू, मेरे को कितना जो बेनिफिट मिलेगा, दोनों जितना मेरे को अब मिला और जितना मेरे को पे करना, उनका एवरेज ले लो, नीचे क्या ले लो, एवरेज ले लो, ठीक है। वैसे ये एक्चुअल में मेथड नहीं है सही, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं।
ठीक है। नीचे मैंने क्या ले लिया, इन दोनों का एवरेज, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इनको सोल्व करेंगे, इन सबको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्व तुम कर लोगे ना, इसको सोल्व कर लोगे, 9.15 आ गया हमारे पास। देखो हमारे पास एक आ गया, तो हमें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट दे आर व्हाइट बॉल और ब्लैक और 2। देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 5 और 4 9, 9 और हमें सिलेक्ट कितनी करनी है, 3 बॉल्स, तो 9c3। 9c3 को कैसे खोलोगे, वही सेम फॉर्मूला, देखो n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, n कितना है 9, हमारे पास n माइनस आर 6 फैक्टोरियल और R3 फैक्टोरियल। इसको खोल लो, गया बार बार मैं नहीं खोलने की बताती, मैंने यहाँ कर रखा है, आप पोज करके वीडियो को देख लेना। देखो ये हमने कर दिया 84, इसको तो सर्कल कर लो, इसको सर्कल कर लो क्योंकि ये हर बार यूज होगा, इसको सर्कल कर लो, ठीक है। अब देखो उसके बाद, अब देखो ये मैंने करके रख लिया, कहता है ऑल व्हाइट, व्हाइट कितनी है 5, 5 लेकिन निकालनी कितनी है 3, 5c3, ठीक है 5c3, 5c3, ठीक है। देखो अब कैसे करोगे इसको, 5c3, देखो ऑल व्हाइट चाहिए तो 5c3 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितनी है 9c3, तो 5c3 को ये मैंने सोल्व कर रखा है, क्या आ गया 10, 10 बाय, इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 542। उसके बाद देखो ऑल बॉल क्या होनी चाहिए, ऑल ब्लैक, ब्लैक कितनी है 4, बट हमें कितनी चाहिए 3, तो 4c3 आ गया, 4c3 डिवाइडेड बाय टोटल, देखो 4c3 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल टोटल एक बार हमने 84 ले लिया, तो 84 सब में एक बार निकाल लो, टोटल तो सब में वही आएगा, ठीक है। 4c3 और 9c3, इसको अब सोल्व करेंगे, देखो 4c3, 4c3 को मैंने सोल्व कर रखा है, देखो पोज करके देख लेना तसल्ली से, और डिवाइडेड बाय टोटल 84, तो ये आ गया हमारा 1/20। नेक्स्ट देखो फिर क्या कह रहा है, 2 बॉल आर व्हाइट, 2 व्हाइट होने चाहिए, 2 व्हाइट, व्हाइट मीन्स ये 5c2, 5, एक क्या होनी चाहिए ब्लैक, ब्लैक कितनी है 4, 4 में से कितनी चाहिए हमें 1, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल 9c3। बस ये सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा टाइम जरूर, इसमें टाइम लगेगा, ये मैं मान सकती हूँ क्योंकि आपको फैक्टोरियल खोलने हैं तो इसमें टाइम लग जाएगा, ये मान सकती हूँ मैं। 5c2, 4c1, तो इस पे स्टार लगा देना, ये लास्ट में कर लेना, अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन पे टाइम लगता है तो उस पर स्टार लगा के उसको लास्ट में कर लेना, ठीक है। ये इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तुम्हारा आंसर देख लेना, ठीक है। जो भी हमारा आंसर बनेगा ये देख लेना, इसमें से भी सेम सेम लग रहे हैं। अगर आपने पहला निकाल लिया ना, हो रहा है आसानी से, पहला हमारा निकला 5/42, तो हम रिजेक्ट कर, अच्छा देखो कितने सियाने हैं, सब में 5/5, सिर्फ एक ही रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट ही नहीं हो रहे, एक ही रिजेक्ट हो रहा है, ओहो, फिर दूसरा निकालना पड़ेगा, आगे निकालना पड़ेगा, दूसरा निकालो, दूसरा क्या आ रहा है 1/21, ओहो अभी भी नहीं, अभी भी नहीं हो रहा, इन दोनों में से आंसर आएगा भाई, इन दोनों में से आएगा, देख लेना, ठीक है। तीसरा भी निकालना पड़ेगा, सारे निकालने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद देखो कैलकुलेट द करंट रेशियो, करंट रेशियो व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 15,000, वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारे पास 15,000, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा इसने पूछ के रखा है, टोटल डेट हमें गिवन है 32,500, टोटल डेट हमें गिवन है, टोटल डेट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस में शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्लस में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हमारे पास कितने हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे पास 25,000, 25,000, टोटल हमारे पास कितने हैं 32,500, तो दो चीजें गिवन है, कोई भी इक्वेशन में तीसरी आ जाएगी, तीसरी शॉर्ट टर्म आ जाएगा 32, 25, 7, 7500 आ गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म आ गया 7500, निकालना क्या है इसमें, करंट रेशियो निकालनी है हमें, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मेरे पास आ गई 7500, तो अब करंट एसेट कैसे निकालेंगे, हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल 15,000 गिवन है, और लाइबिलिटी हमारी ये 7500 है, करंट एसेट आगे जोड़ दोगे 22,500, ये कितना आ गया 22, 15 22,500, तो ये हमारा हो गया 22,500 डिवाइडेड बाई 7500, ये हमारा आ गया 31, ये हमारा क्या आ गया, ये सोल्व कर रखा है, आराम से तसल्ली से देख लेना। 3, ए मैन्युफैक्चर बाय सर्टेन एसेंशियल स्पेयर्स from outside suppliers at 40 per set, the total requirement are 4,500 set, the annual cost in, देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है, बट उसको भी इसने डीप बना दिया, उसको भी डीप बना दिया, हमें जहां तक हम एक्सपेक्ट करते हैं ई ओ क्यू की ही एक्सपेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इन्होंने जिसने ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो इसमें कंसेप्ट भी उसने यूज कर दिया। ऑर्डर पूछ रखा है, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, देखो इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है वैसे ये। सप्लायर देखो, ए मैन्युफैक्चर बाय सर्टेन एसेंशियल स्पेयर्स फ्रॉम आउटसाइडर सप्लायर एट 40%, कितने में खरीद रहा है वो, सप्लायर में 40 में, टोटल एनुअल डिमांड कितनी है 45 की, द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, एनुअल cost of investment inventory 10%, and cost like rent, stationery, insurance, taxes per unit
ईयर वर्क टू ₹1। देखो रेंट दे रहे हो आप, आपने गुड्स को रखना है, सामान को रखना है, तो उसका रेंट दे रहे हो, तो ये आपकी क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट होगी। गुड्स को रखने की कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट, गुड्स को ऑर्डर देने की कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमें इसमें ईओक्यू में दो चीजें चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और एनुअल रिक्वायरमेंट। उसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, ऑर्डर देने की कॉस्ट ये हमें क्लियर दे रखी है। ओ हमें दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी 5। अब देखो फॉर्मूला लगाओ इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, 2AO डिवाइडेड बाय सी। ओ से ऑर्डरिंग कॉस्ट, ए से एनुअल रिक्वायरमेंट, सी से क्या होगा इसमें कैरिंग कॉस्ट। दो दो अपने इसमें फॉर्मूले में लगता है, दो एनुअल रिक्वायरमेंट 45,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 5,000, बट कैरिंग कॉस्ट को इसने थोड़ा सा घुमा दिया, कैरिंग कॉस्ट को घुमा दिया। कैरिंग कॉस्ट देखो, एक तो कह रहा है 40 रुपीज, अगर हम बाहर से अगर हम कह रहे हैं कि स्पेयर लेते हैं तो 40% लगता है, और एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, आप कितनी कॉस्ट लगा रहे हो 10%, तो 40 का 10% 4, प्लस में रेंट वगैरह का भी दे दिया 1, तो 4 + 1 5 हो गया ये। ठीक है, ये मैंने सोल्व कर रखा है, देख लेना 5 हो गया। तो अगर इसको सोल्व करोगे, ठीक है, इसको सोल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, एक जीरो और लगी ना, 5 दूनी 10, एक जीरो और लगा दो। ठीक है, फिर 5 नीम 45, 9 पे कट गया ये, फिर इसका ये लोगे, यानी कि ईओक्यू का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ये कहना चाहता है कि आप कौन सी क्वांटिटी का ऑर्डर दो, कौन सी क्वांटिटी का ऑर्डर दो कि आपको ये क्या पड़े, इकोनॉमी सस्ता पड़े। तो 300 आप सेट का ऑर्डर दोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, बट हमें रिक्वायरमेंट कितने की है 45,000 की, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 300 का आप दोगे एक बार में ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर कितने हो गए 150 ऑर्डर। ठीक है, उसने क्या पूछा हुआ है, टाइम गैप पूछा हुआ है उसने, तो टाइम गैप कितना आ जाएगा इसमें, टाइम गैप है, टाइम गैप पूछा हुआ है, तो ऑर्डर 365 और एक बार में कितने का दे रहे हो 150 का, तो आ गया 2.4 डेज का आपका आएगा, 2.4 डेज 43 का आपका आ जाएगा टाइम गैप। The mean and variance of a normal distribution 2 and 9, but value of the variable for which probability difference from mean is ये। देखो ये भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जेड वाला क्वेश्चन है, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बट इसमें हमें टेबल गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, बट मैं आपको करके दिखवा रही हूँ। ठीक है, देखो जेड इज इक्वल टू, देखो मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वेरियांस गिवन है, देखो भाई वेरियांस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो इसको रूट ले लोगे, √9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, x बार हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, बट हमें यहाँ पे z की वैल्यू गिवन नहीं है, टेबल गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बट मैंने यहाँ पे z की वैल्यू ऐड करी है। देखो z की वैल्यू क्या बोल रखा है 0.4115, तो टेबल देखोगे z वाली, टेबल में देखो ये टेबल गिवन होनी चाहिए थी, तो देखो 0.4115 कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके इधर जाओ और इसके ऊपर जाओ, ये क्या आ रहा है 1.3 और यहाँ पे 5, तो ये हमारे पास आ गया 1.35, ये मेरे पास क्या आ गया 1.35 आ गया। ठीक है, 1.35 मैंने जेड की वैल्यू पुट करी, तो इसको आप सोल्व करोगे, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4.05 x माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया 6.05। उसके बाद 2016 है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे वो 2017 में ही आए हुए हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट रेशियो 3:2 है, जेड एडमिट इन द पार्टनर है, 1/5 शेयर दे रहे हैं, जेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जेड एक्वायर 320 ले रहा है फ्रॉम का मतलब माइनस, 320 ले रहा है एक्स से और 120 ले रहा है वाई से, तो सीधा लेस कर दो भाई, 320 एक्स में से लेस कर दो फ्रॉम, 120 उसमें से लेस कर दो, एलसीएम ले लोगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 974। If opening capital is 60,000 है, drawings है 5,000 है, capital introduced during the period 10,000 है, closing capital क्या है 90,000 है, तो value of profit earned during the period, value of profit देखो अगर हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, जो मैं हुआ जितने पैसा निकाले ड्रॉइंग लेस कर दी, प्लस में एडिशनल कैपिटल लगाई तो ऐड कर दी, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक, अब देखो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट को इस साइड रखो। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 90,000 गिवन है, तो अब ये सारी चीजें देखो, ओपनिंग कैपिटल इधर इधर जो प्लस वाली चीज, इधर माइनस वाली चीज है प्लस हो जाएगी, इधर इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, ड्राइंग क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएगा, बस यही कर दो। ओपनिंग कैपिटल क्या है माइनस हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल ये माइनस करो, 90 में 90 क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये माइनस करा 70 20 आया, ड्राइंग प्लस कर दो, ड्राइंग प्लस कर दे 25, यानी कि आप ये इक्वेशन याद रखो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय प्रॉफिट ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। अच्छा ये क्वेश्चन तो वैसे ही आ गया,
ठीक है, ये वैसे ही आ गया, इसमें 7 ऐड था तो हमें प्रैक्टिकल करना है, ये बाद में करेंगे छोटी। इफ द शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 8 इज कोल्ड अप, देखो 10 रुपए का शेयर था, आपने कितने कोल्ड अप करे, 8 कोल्ड अप करे, ठीक है, एंड 6 इज पेड, मैंने आप 10 रुपए का शेयर था, मैंने आपसे 8 रुपए मांगे, आपने 6 दे दिए, 2 रुपए आपने नहीं दिए, तो उसके फॉरफिट हो गए शेयर। व्हाट विल बी द अमाउंट कोल्ड अप, द डेबिट किससे होगा, देखो जब भी शेयर फॉरफिट हो, ये बात याद रखना, हमेशा किससे डेबिट करना है, कोल्ड अप कैपिटल से, जितने आपने मांगे हैं। भाई जो अभी तक मांगे ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो उसने नहीं दिए, ठीक है, ये चीज याद रखना, कोल्ड अप कैपिटल किससे डेबिट होगा बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें यही है, जब भी शेयर कैपिटल डेबिट करोगे तो कोल्ड अप कैपिटल से करोगे। कितने पैसे मांगे थे, 8, ठीक है। फॉरफिट कितने हुए, जो उसने दे दिए, कितने दिए, 6, जब्त कर लो उसके 6, क्या नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दिए, तो डेबिट हो जाएगा 8 से, ठीक है, 8 से। उसके बाद है डेटर्स है हमारे पास 80,000 के, बैड डेट्स है हमारे पास 2,000 के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 4,000, 80 के डेटर्स हैं, 2 के बैड डेट्स चला गया, 80 में से 2 चला गया, प्रोविजन कितना है, 4 का, ठीक है, प्रोविजन भी 4 चला गया। इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड डेट, अच्छा ठीक है, नहीं अभी रुको, अभी नहीं गया, अभी रुको, कहता है कि हमारे पास देखो बैड डेट्स गिवन है 2, और ये, और उसके बाद प्रोविजन गिवन है हमारे पास 4, इसको कहो ओल्ड प्रोविजन। और उसके बाद कहता है कि देखो मैंने आइडिया लगाया कि मेरे 2,000 तो मेरे डूबेंगे, उसके बाद मैंने आइडिया लगाया 4,000 ऐसे भी हैं, 2,000 तो डूब गए आपके, 4,000 ऐसे हैं जो मेरे नहीं देंगे, मैंने आइडिया लगाया, पर मुझे पता लगा कि अगले साल नहीं, वो लोग मेरे उनमें से 4,000 में से सिर्फ मेरे 1,000 है जो नहीं देंगे, बाकी तो मेरे को दे रहे हैं 3,000, तो यहाँ पे मेरे को 3,000 का फायदा हो गया, देखा जाए तो सिर्फ मेरे 4,000 का मैंने डूबने का अनुमान लगाया, पर डूब कितने रहे, ओनली 1,000। कह रहा है कि जो आपने डिजायर है, जो आपने प्रोविजन लगाया, वो आपको इतना नहीं मेंटेन करना, दे देंगे पैसा भैया आपका, लोग अच्छे हैं दुनिया में, तो 1,000 आपके प्रोविजन बनाने की जरूरत है। अब देखो ओल्ड प्रोविजन था मेरा 4,000, और मुझे रिक्वायर्ड कितना है, न्यू प्रोविजन मेरा 1,000। जब भी न्यू प्रोविजन कम हो तो आपको फायदा हो रहा है, तो कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। देखो ओल्ड प्रोविजन था मेरा 4,000 का, जिसमें से 2,000 मेरे गए, बाकी 2,000 बचे, बट मेरे पास अब न्यू प्रोविजन कितना है, 1,000 का, ठीक है। वहां मैंने बैड डेट था, मैंने 3,000 प्रॉफिट बोल दिया, पर बैड डेट्स भी थे, ध्यान रखना, तो प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, 1,000 को कर दो क्रेडिट। बट अगर आपका ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, ठीक है, तो किस साइड दिखाओगे, फिर दिखाओगे डेबिट साइड में। अगर ओल्ड प्रोविजन क्या है आपका, न्यू प्रोविजन क्या है आपका, मोर देन द, मैंने क्या लिख दिया, इफ न्यू प्रोविजन इज लेस देन, ठीक है, अगर न्यू प्रोविजन आपका क्या है, कम है, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा था, तो आपको हो गया बेनिफिट, लेकिन आपका न्यू प्रोविजन ज्यादा है, लेकिन ओल्ड प्रोविजन कम है, अब आपको और ज्यादा चाहिए पैसे, तो नुकसान हो गया, तो उसको किस में दिखाओगे, डेबिट साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, प्लीज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।